राजा थे, विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक महाराज। भगवान को बहुत मानते हैं। इनके 5 पुत्र हैं, 1 पुत्री है महाराज। 5 पुत्र कौन कौन? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 बेटे हैं, 1 बेटी है रुक्मिणी। कहा महाराज राजा भीष्मक चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान के साथ हो, लेकिन महाराज जो इनके सबसे बड़े सुपुत्र हैं रुक्मी, वो भगवान से बड़ा द्वेष करते हैं, शिशुपाल के मित्र हैं, तो भगवान से शत्रुता का व्यवहार करते हैं, भगवान को पसंद नहीं करते हैं महाराज। एक दिन पिता ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ होना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है, लेकिन रुक्मी ने डांट दिया, महाराज आप बड़े बुजुर्ग हो गए, अब आपको नहीं पता, हमारी बहन का विवाह हम अपने हिसाब से करेंगे महाराज। रुक्मी एक दिन गया, जरासंध शिशुपाल बैठे हुए थे, जरासंध ने कहा अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करो। रुक्मी मान गया महाराज। घर में आकर के बताया महाराज परसों हमारे यहाँ शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, पिताजी विवाह की तैयारियां कीजिए महाराज। रुक्मिणी महारानी ने जैसे ही सुना कि मेरा विवाह होने वाला है, क्या करूं, मैं तो मन ही मन भगवान द्वारिकाधीश को पति रूप में मान चुकी हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत महाराज एक ब्राह्मण को बुलाया, उस ब्राह्मण को बुला करके एक सुंदर प्रेम पत्र लिखा महाराज। उस प्रेम पत्र को लिख करके ब्राह्मण को दिया, कहा जाओ तुरंत भाग करके द्वारिकापुरी में जा करके भगवान द्वारिकाधीश को ये मेरा पत्र दे दो महाराज। ब्राह्मण देव मध्य रात्रि के समय निकले, प्रातः काल होते होते महाराज पहुंच गए द्वारिकापुरी में। जाकर के संत कहते हैं ब्राह्मणों को, संतों को भगवान सीधा मिल लेते थे महाराज, इन्हें कोई रोकता नहीं था महाराज। ब्राह्मण देव जैसे ही गए, सीधा महाराज भगवान के अंतःपुर में प्रवेश पाया। भगवान ने ब्राह्मण को आया हुआ देखा, तुरंत महाराज खूब सुंदर स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया, सुंदर महाराज प्रसाद पवाया। स्वागत करने के पश्चात एकांत में बिठा करके पूछा, सर्वम नो ब्रूह्य गुह्यम चेत किम कार्यम करवामते। बताइए ब्राह्मण देव का आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ, क्या कारण है, इतनी दूर आप क्या करने आए। तब ब्राह्मण देव ने कहा प्रभु मैं विदर्भ देश से आया हूँ, विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी ने मुझे महाराज ये एक पत्र दिया है, आपको देने के लिए कहा है। भगवान ने कहा बताइए महाराज। भगवान ने कहा ब्राह्मण देव आप ही पढ़िए इसमें क्या लिखा है। ब्राह्मण देव कहते हैं महाराज प्रेम पत्र है, कहते हैं किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैंने ब्राह्मणों से कभी कुछ नहीं छुपाया महाराज, आप प्रेम से पढ़िए क्या लिखा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं रुक्मिणी महारानी उस पत्र में लिखती हैं, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापम रूपम दृशाम ऋषिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रम में। कहा महाराज हे प्रभु हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने नारद जी महाराज जी के द्वारा आपके गुणानुवादों का वर्णन सुना है प्रभु, तब से मैंने आपको मन ही मन अपना पति मान लिया है प्रभु। प्रभु मेरे पिताजी तो चाहते हैं आपके साथ मेरा विवाह हो जाए, लेकिन मेरे बड़े भैया आपसे बहुत द्वेष करते हैं। उस देश के कारण वो महाराज आपके शत्रु शिशुपाल से मेरा विवाह कराना चाहते हैं महाराज। अधिक समय नहीं महाराज, परसों शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। प्रभु ऐसा ना हो सिंह के हिस्से को कोई महाराज छोटा जीव आकर के ले जाए, कोई गिदड़ उठा करके ले जाए महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सारा रहस्य समझाया कि महाराज प्रातः काल के समय में कुलदेवी मैया का पूजन करने जाऊंगी, वहाँ कोई नहीं होगा प्रभु, वहाँ आप आ जाना, मैं आपके साथ चल पड़ूंगी महाराज। भगवान ने जैसे ही महाराज पत्र को सुना भगवान बड़े प्रसन्न हुए। श्री भगवान ब्राह्मण देव से कहते हैं ब्राह्मण देव मैं आपको क्या बताऊं, तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। महाराज मैं भी मन ही मन, श्री नारद जी महाराज जी ने मुझे भी रुक्मिणी महारानी के विषय में बहुत कुछ बताया है, मैं भी हृदय से उन्हें चाहता हूँ महाराज। ब्राह्मण देव ने कहा प्रभु बताइए क्या करना है, क्या संदेश वापस ले जाऊं, क्या आपका क्या उत्तर है। भगवान ने कहा भाई उत्तर का समय नहीं है, अब मैं ही आपके साथ चलूंगा महाराज। भगवान तुरंत महाराज
4 दिव्य घोड़े लगाए, शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्पक और बलाहक, 4 दिव्य घोड़ों को महारथ में लगाया और भगवान उस रथ पर आरूढ़ होकर के ब्राह्मण देव को लेकर के भगवान तुरंत महाराज विदर्भ देश की ओर गए। महाराज विदर्भ देश से की ओर निकले। संत कहते हैं अव्याहत गति से भागने वाले ये घोड़े हैं। प्रातः काल होते होते भगवान महाराज विदर्भ देश में पहुंच गए। जैसे ही भगवान विदर्भ देश में पहुंचे हैं तो महाराज समस्त नगर निवासियों को भगवान के आने का समाचार प्राप्त हो गया। जरासंध को लगा भगवान आए हैं तो महाराज कुछ ना कुछ यहाँ अवश्य घटना घटेगी। महाराज शिशुपाल सतर्क हो गया। रुक्मिणी महारानी महाराज कुलदेवी मैया का पूजन करने जा रही थी तो महाराज बहुत सारी सेना को, सेनापतियों को उनकी सुरक्षा के लिए भेज दिया। महाराज संत कहते हैं इधर महाराज भगवान जब उस कुलदेवी मैया के मंदिर के बाहर खड़े हुए, वहाँ बहुत सारे सेनापतियों को देखा, सेना को देखा तो भगवान ने खूब महाराज अपनी मोहिनी को चलाया। मैया जैसे कुलदेवी मैया का पूजन करके बाहर निकली हैं, समस्त महाराज सैनिकों को देख करके भयभीत हुई, लेकिन भगवान को खड़े देख करके निश्चिंत हुई। भगवान ने मोहिनी चलाई। समस्त महाराज सेनापति जितने वहाँ खड़े थे सब भगवान की रूप माधुरी को देख करके प्रसन्न हो गए। भगवान के सुंदर गुणानुवादों का वर्णन करने लगे। महाराज कोई मैया को देख करके कहता है बताओ कि मैया कितनी सुंदर लग रही हैं। कोई कहता है उन्होंने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है। कोई कहता है महाराज कितने सुंदर आभूषण धारण किए हैं। कोई कहता है भगवान श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। कोई कहता है उन्हें छोड़ो मां रथ कितना सुंदर है। कोई कहता है रथ को छोड़ो रथ में लगे हुए घोड़े कितने सुंदर हैं। इस प्रकार सब महाराज भगवान की मोहिनी में मोहित होकर के केवल भगवान की प्रशंसा करते जा रहे हैं। भगवान धीरे से मैया के पास आए, रुक्मिणी महारानी के हाथ को पकड़ा, रथ पर आरूढ़ किया और भगवान वहां से 9-11 हो गए। महाराज बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की जय हो। भगवान रुक्मिणी मैया का हरण करके ले गए। महाराज जैसे शिशुपाल ने सुना, रुक्मी को बताया, रुक्मी पीछे पीछे भागता हुआ गया। महाराज भगवान को मार्ग में रोका, भगवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने महाराज रुक्मी को बंदी बनाया। जैसे ही महाराज पीछे से सेना आने लगी, इधर से भगवान के बड़े भैया श्री बलदाऊ महाराज नारायणी सेना को लेकर के आए। भगवान कृष्ण को कहा तुम जाओ द्वारिकापुरी की ओर जाओ, इन सबको मैं देखता हूँ। महाराज भगवान रुक्मिणी महारानी को लेकर के द्वारिकापुरी में आए। श्री बलराम जी महाराज जी नारायणी सेना को लेकर के सबको परास्त करके पुनः महाराज द्वारिकापुरी में गए और द्वारिकापुरी में जाकर के भगवान का जो प्रथम विवाह था पूरा विधि विधान के साथ श्री बलदाऊ जी महाराज जी ने इस विवाह को संपन्न कराया। महाराज संत कहते हैं इस विवाह में वायु मार्ग से यशोदा मैया नंद बाबा को भी बुलाया गया। उन्होंने भी आकर के महाराज खूब विधि विधान से इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित हुए और खूब द्वारिकाधीश भगवान को, रुक्मिणी महारानी को खूब आशीर्वाद दिया है।